आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। आज की डेट में पूरी दुनिया में भारत को वीटो पावर्स मिलने पे बहस छिड़ी हुई है और भारत को वीटो पावर्स मिले या ना मिले, इसको लेके विश्व के सभी देश दो गुटों में बढ़ चुके हैं। यूएस द्वारा कंट्रोल यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सदस्यों के बीच भी इसी को लेकर गहमागहमी है कि क्या भारत को वीटो पावर्स देना सही है या नहीं। इनफैक्ट ऊपर से भारत को दोस्त बताने वाला अमेरिका तक भारत को परमानेंट सीट देने को लेकर संदेह में है और भारत कहीं ना कहीं इस बात को भांप चुका है कि वीटो पावर्स रखने वाले देश भारत के लिए ऐन मौके पे परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने प्लान बी के तहत चीन और रूस के साथ मिलकर दुनिया के एक और बड़े ग्रुप को जन्म देना शुरू कर दिया है और प्लान ये है कि यूएन जैसे ताकतवर संगठन के कंपटीशन में एक काफी पावरफुल संगठन तैयार कर दिया जाए। इनफैक्ट ऑलरेडी एशिया की कुछ बड़ी इकोनॉमीज जिनके पास मिलिट्री की बड़ी ताकत मौजूद है, ये देश भी यूनाइटेड नेशंस की बजाय रूस, चाइना और भारत द्वारा कंट्रोल ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि नाटो देशों के संगठन को दुनिया में केवल एक ग्रुप ही आज की ताकत में टक्कर दे सकता है और ये ग्रुप है ब्रिक्स। ये ग्रुप इतना एक्टिव है कि नाटो देशों ने जिन डेवलपिंग देशों पे कई सालों से प्रेशर बना के रखा हुआ है, ब्रिक्स आज उन देशों के साथ खड़ा हुआ है। नाटो संगठन में शामिल कुछ ऐसे भी देश हैं जो नाटो की पॉलिसी से अग्री नहीं करते और यही वजह है कि नाटो को छोड़ के भारत की लीडरशिप में अब ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आजकल रशिया, भारत और चाइना को एक साथ करके कई सारी अपडेट सामने आ रही है और इसका रीजन ये है कि ये तीन देश ब्रिक्स के मेजर सदस्य हैं और इस ग्रुप में अब टर्की भी आना चाहता है और इसका प्रस्ताव ऑलरेडी टर्की सामने रख चुका है। ब्रिक्स, नाटो और वीटो पावर क्या है और क्यों टर्की नाटो को छोड़ के ब्रिक्स के ग्रुप में आना चाहता है, आज इसके बारे में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और हमें हौसला मिलता है। दरअसल कई सालों से भारत वीटो पावर्स के लिए कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत यूएन ग्रुप के परमानेंट मेंबर्स के साथ पिछले कई सालों से डिस्कशन में शामिल है। भारत वीटो पावर्स इसलिए चाहता है जिससे भारत के पास ग्लोबल पॉलिसीज को अपने हिसाब से ढालने की ताकत आ सके और भारत हर उस प्रस्ताव को आने से रोक सके जो भारत जैसे डेवलपिंग देशों के खिलाफ है। वीटो पावर्स अभी केवल दुनिया के 5 देशों के पास है और ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। सीधे शब्दों में वीटो एक तरह की स्पेशल पावर है जिनका इस्तेमाल ऐसे रूल्स और प्रस्तावों को पारित करने में हो सकता है जो शायद कई देशों के खिलाफ हो। लेकिन इन पावर्स की वजह से 5 देश कोई भी फैसला बिना किसी रोक टोक और बिना किसी सलाह के ले सकते हैं। कमाल की बात यह है कि पांचों देश यूएस द्वारा कंट्रोल्ड यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। भारत को परमानेंट सीट मिल जाए, इसको लेके रूस, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कुछ और देशों ने अपना पूरा समर्थन दिखाया है। अब यूएस भी भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के हक में तो है, लेकिन यूएस किसी भी सूरत में भारत को वीटो पावर्स नहीं देना चाहता। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में सिंगापुर ने ये तक कह दिया था कि भारत को परमानेंट सीट मिल सके इसलिए यूके को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेला भारत ही ऐसा देश है जो एशियन रीजन और एशियन देशों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा भारत आज की डेट में एशियन रीजन में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इस रीजन को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो एशियन देशों के हक में पॉलिसीज बना सके। कई सालों की कोशिश के बाद अब तक भारत को वीटो पावर्स नहीं मिल सकी, लेकिन भारत अब धीरे धीरे एक ऐसा कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है जिससे शायद अमेरिका को भारत को वीटो पावर्स ना देने का अफसोस हो और भारत कोई नया कदम ना उठा सके। इसलिए यूएस भारत को परमानेंट सीट और नाटो में एंट्री देने को जल्दी सहमति दे सकता है। असल में हो ये रहा है कि इसकी पूरी संभावना बन चुकी है कि आगे चल के यूएन और नाटो से ज्यादा ब्रिक्स को एक ज्यादा पावरफुल ग्रुप की तरह देखा जाएगा। ब्रिक्स वही ग्रुप है जिसकी लीडरशिप भारत, चीन और रूस के पास है। आपको बता दें कि ब्रिक्स में फिलहाल 9 देश शामिल हैं और इन देशों में भारत, रूस और चीन के अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई जैसे देश शामिल हैं। जानकारों का ऐसा मानना है कि विकासशील देशों का ये समूह आगे चल के यूएस और यूरोप जैसे विकसित देशों को टक्कर देगा और ब्रिक्स के ये देश आज के पावरफुल देशों की चिंता बनेंगे। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक अलग ही प्लान है। आपको बता दें कि रूस, भारत और चीन एक और काफी बड़े ग्रुप का हिस्सा है और इस ग्रुप का नाम है एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन और इस ग्रुप में कुछ और भी सेंट्रल एशियन देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। कमाल की बात यह है कि एससीओ में पाकिस्तान भी आता है, वही पाकिस्तान जो ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए कई सालों से जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। कुल मिला के भारत, रशिया और चाइना अलग अलग देशों को अलग अलग संगठनों के जरिए जोड़ने की कोशिशों में है जिससे यूएन और नाटो की वर्ल्ड डोमिनेंस को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। यूक्रेन के साथ युद्ध और अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस काफी हद तक अपनी बड़ी पावर्स खो चुका है और यही वजह
वजह है कि रूस को फिर दोबारा स्टेबल होने के लिए भारत जैसे ताकतवर देश की जरूरत है और साथ ही साथ रूस को चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत की भी जरूरत पड़ने वाली है। यही वजह है कि रूस किसी भी हालत में भारत और चीन के बीच सभी मतभेद खत्म करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस तभी वेस्टर्न देशों को टक्कर दे सकता है जब भारत और चीन एक साथ मिलकर रहे और इसी वजह से जैसे ही हाल में रूस, चीन और भारत के बीच मीटिंग हुई, वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और मिलिट्री डिसएंगेजमेंट 75% तक सॉल्व की जा चुकी है और चीन की सेना लद्दाख की जमीन से पीछे हटने को तैयार हो गई है। खैर, इन सब के बीच अब टर्की को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आई है और टर्की अब ब्रिक्स में शामिल होने का पूरा मन बना चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक तरह का कंपटीशन खड़ा हो गया। ये होड़ थी दूसरे देशों पे प्रभाव डालने की और दुनिया के बाकी देशों को अपनी तरफ खींचने की। यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दूसरे छोटे देशों को लड़वाना शुरू कर दिया, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। और एक ऐसा टाइम आया कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस बात का खतरा महसूस हुआ कि इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। अपने आप को और मजबूत करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने नाटो ग्रुप बनाया, जिसमें 32 देश शामिल थे और इस ग्रुप का मानना यह था कि नाटो ग्रुप में शामिल किसी देश पे हमला मतलब पूरे नाटो ग्रुप पे हमला। मतलब ये डिसाइड हुआ कि नाटो ग्रुप में शामिल अगर किसी एक देश पे भी हमला हुआ तो बाकी के 31 देश भी उस देश के लिए लड़ेंगे। जैसे ही नाटो ग्रुप बना वैसे ही यूएसएसआर ने जवाब में 8 देशों का वर्सो ग्रुप बनाया। 1991 में आते आते यूएसएसआर ग्रुप टूट गया और यूएसएसआर के टूटने से 15 नए देश बने। इसमें रूस सबसे बड़ा और ताकतवर देश बना। रूस ने अमेरिका की आइडियोलॉजी पे काम करना शुरू किया और दुनिया के अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ने लगा। इसी की वजह से आज ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों की नींव रखी गई है। खैर, टर्की भी इसी नाटो ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन वेस्टर्न देशों से विचारधारा न मिलने की वजह से अब ब्रिक्स में आना चाहता है। आपको बता दें कि जो देश ब्रिक्स के अभी मेंबर हैं और जो इस ग्रुप में आने के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उन देशों में विश्व की करीबन आधी पॉपुलेशन रहती है और टर्की के इस ग्रुप में आने से इस ग्रुप की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और ये डेवलप्ड देशों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि टर्की और भारत के बीच काफी बड़े विवाद हैं और भारत शायद टर्की को इस ग्रुप में लाने से बचे। बाकी आपको क्या लगता है कि टर्की के ब्रिक्स में शामिल होने से क्या भारत की परेशानी बढ़ सकती है? हाँ या ना में अपना जवाब दिए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।